ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या धाम। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी करेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। समारोह के दौरान दोनों दिग्गज नेता अंगद टीला से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरा वातावरण इस वक्त भक्तिमय हो चुका है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने पर वो माता अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी करेंगे। उसके बाद अंगद टीला पर जो कार्यक्रम स्थल बना है वहाँ पर एक जनसभा को भी उद्बोधित करेंगे। इसके साथ साथ माननीय महानुभावगण वो हनुमानगढ़ी भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। वीआईपी विजिट जनपद अयोध्या में हो रही है। उसके दृष्टिगत सभी गस्टेड ऑफिसर्स और उनके साथ जो जोन और सेक्टर में ड्यूटीज लगाई गई हैं, उन सब की ब्रीफिंग की गई है। मौके पर जाकर के उनके द्वारा अपना कार्य क्षेत्र देखा गया है। उनके साथ काउंटर पार्ट मैजिस्ट्रेट्स और प्रशासन के अन्य अधिकारियों को भी लगाया गया है। इस पूरी विजिट को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपदीय पुलिस के साथ साथ रेंज, जोन और मुख्यालय से भी पुलिस अधिकारी प्राप्त हुए हैं। हमारे गृहमंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री ने एक्स पर लिखा अपने संदेश में, जय श्री राम। आज ही की शुभ तिथि पर 2 वर्ष पूर्व 500 वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई है और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक ये मंदिर धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए त्याग और विरासतों के संरक्षण के लिए बलिदान की अप्रतिम प्रेरणा बना रहेगा। इस पवित्र अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन करता हूं। राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया जाए। राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण गिलहरी, गीत, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से हुआ है। हम सब 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम देख सकते हैं। ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। विध्वंस के सामने विकास का विजय है। धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। मैं ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूँ। वो जहाँ भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे।
और अयोध्या से ही विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, हमारे दर्शकों को दिखाइए अयोध्या से ये अलौकिक छटा किस तरह से पूरी तरह से सजी हुई संवरी हुई अयोध्या इस वक्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पूरा भक्तिमय वातावरण है यहाँ का और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की द्वितीय वर्षगांठ है। इस अवसर पर यहाँ आज मुख्य समारोह भी आयोजित हो रहा है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जिसके बारे में अभी आपने बताया। लेकिन इस माहौल की अगर बात करें, क्योंकि ये माहौल एक बहुत संघर्षों के बाद वह दिन आया था जब प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर स्थापित हुआ था और आज जब द्वितीय वर्षगांठ है तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है या इससे पहले भी जो पहुंचता है बिल्कुल गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करता है। अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि तस्वीरें दिखाते रहे मंदिर पर, क्योंकि ये सुबह से ही यही भीड़ की छटा है और माना यह जा रहा है कि 5 लाख से 10 लाख तक आज से कल तक लोग यहाँ पर अयोध्या में आएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। हम मानते हैं कि आज 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन है, रात 12 बजे से नया वर्ष लगेगा ये, लेकिन अंग्रेजी वर्ष है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है। लेकिन सभी यहाँ पर आने वाले सनातन प्रेमी चाहते हैं कि उनके इस पल की शुरुआत प्रभु श्री राम के दरबार से हो, अयोध्या से हो, अयोध्या की धरती से हो, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और यही हाल अयोध्या का है, यही हाल काशी विश्वनाथ का है, यही हाल वृंदावन का है। तो वहाँ पर भी कई किलोमीटर की लाइनें लगी हैं, यहाँ पर भी सुबह से ही लोग दर्शन कर रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 दिवसीय जो आयोजन हो रहा था 29 तारीख से यह 2 तारीख तक चलेगा और पूरा वातावरण गुंजायमान है मंत्रोच्चार से, भक्ति गीतों से। यहाँ पर लगातार वैदिक मंत्र चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं और इसके बाद आज तकरीबन 11 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर पहुंचेंगे जहां इस समारोह में वो भाग लेंगे। ध्वजारोहण समारोह भी एक वहां पर है अन्नपूर्णा माँ मंदिर के ऊपर। तो लेकिन इन सब की व्यवस्थाओं के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि 137 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही वर्ष में उत्तर प्रदेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा एक केंद्र बिंदु बन गया है। हमने देखा 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए, 26 करोड़ लोग अयोध्या में जून तक ही आ गए। तो अब लोग आना चाहते हैं, अपने परिवार को लेकर पहुंचना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपनी धार्मिक आध्यात्मिक विरासत को, अपनी नई पीढ़ी को समझाना चाहते हैं और नई युवा पीढ़ी भी इसे आत्मसात करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल, ऐसी सुविधाएं, ऐसी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि हर लोग आकर्षित हैं, अयोध्या की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। बिल्कुल विकास, तो वो कहते हैं कि भज राम, राम से बड़ा राम का नाम है जो वहाँ पर इस वक्त गूंज रहा है। ऐसे में सुरक्षा के किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज 2025 का अंतिम दिन, कल नई सुबह होगी 1 जनवरी 2026 की। उस लिहाज से दर्शनार्थियों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सुविधाजनक उनकी यह यात्रा रहे, श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से दर्शन करें और आनंदमय होकर यहाँ से लौटें। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर डाइवर्जन प्लान बना रखे हैं, किस तरीके से उनको मंदिर के क्षेत्र तक आना है, हनुमानगढ़ी जाना है, कनक भवन जाना है और प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर किस गेट से प्रवेश करेंगे। हमने दिखाया मुख्य गेट का जो नज़ारा है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी गेट से यहाँ पर जाते हैं। इसके बाद अन्य गेट है, वहाँ से भी कुछ लोग प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि कल यहाँ के एसएसपी ने बाकायदा पुलिस की ब्रीफिंग भी की थी। उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बनाया है, क्योंकि 5 से 10 लाख लोगों की यहाँ पर आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं। तो इसके मद्देनजर यहाँ पर पहले से ही पूरा ट्रैफिक प्लान, भीड़ मैनेजमेंट प्लान, ये सारी चीजें यहाँ पर तैयार करके रखी गई थी। क्योंकि हमने देखा था जब महाकुंभ हो रहा था तो वहां लोग जब पहुंच रहे थे, वहां से सीधे बाबा विश्वनाथ होते हुए अयोध्या पहुंच रहे थे। उस दौरान भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे। और चूंकि आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की द्वितीय वर्षगांठ के साथ साथ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर है, कल से 2026 चालू हो रहा है आज रात से, तो उसके मद्देनजर तमाम सारे लोग चाहते हैं कि यहीं से इनके नए साल की शुरुआत हो। इसके मद्देनजर यहाँ पर बहुत भीड़ है, प्रभु का आशीर्वाद लेकर वो अपने मंगल कामना और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आप अपने जीवन के सुबह के भास्कर की शुरुआत प्रभु के आशीर्वाद से करें, उनकी अलौकिक दर्शन से करें, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे सीधे अयोध्या धाम से साझा करने के लिए।
बढ़ते